हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज के बारे में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहाँ से लास्ट टाइम भी और अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है फैब में, जो आप लोगों का CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पार्ट C में क्वेश्चन पूछे गए हैं पेप्टाइड क्लीवेज के ऊपर। तो प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर कहते हैं कि हमें समझने में प्रॉब्लम आती है ये टॉपिक, तो आप केयरफुली जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करने के बाद, और केयरफुली सुनिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज का क्या मतलब है? पहले पेप्टाइड का स्ट्रक्चर देखिए। मान लीजिए कोई भी पेप्टाइड होती है वो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। तो अमीनो एसिड में हमारे पास यहाँ पर N टर्मिनल होता है और यहाँ हमारे पास C टर्मिनल होता है। यहाँ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, राइट। हमारे पास 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, राइट। उसमें से कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। और N और C हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ग्लाइसिन प्रेजेंट है, ल्यूसिन, वैलिन, एलानिन, राइट, ये प्रेजेंट है। और यहाँ हम C दिखाते हैं, यहाँ N दिखाते हैं। तो ये N जो है वो क्यों आता है? मान लीजिए ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास COO-H, यहाँ पर हमारे पास NH3 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप यानी कि साइड चेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो अमीनो ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, हम इसे बोलते हैं N टर्मिनस, राइट, N टर्मिनस। और C क्यों बोलते हैं? मान लीजिए ये एलानिन है, राइट। तो एलानिन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? CO-, ये NH3, ये N कहाँ पर इन्वॉल्व होगा? वैलिन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड में, राइट। और यहाँ पर हमारे पास H प्रेजेंट होता है और यहाँ पर R यानी कि साइड चेन प्रेजेंट होगी। तो ये C कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं C टर्मिनस। तो ये किसी भी पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं N2C। ठीक, ये आपको समझ आ गया। आप देखिए, अगर पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज हमारा सिलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सिलेक्टिव भी हो सकता है। यानी कि कुछ जो रिएजेंट्स होते हैं वो सिलेक्टिवली कट करते हैं, राइट। क्लीवेज का मतलब कट करना, और नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि नॉन सिलेक्टिवली वो कहीं पर भी रैंडम कट लगा सकते हैं। तो सिलेक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ब्रेक करना, पॉलीपेप्टाइड की जो अमीनो एसिड हैं उन्हें स्पेसिफिकली ब्रेक करना। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू भी हम क्लीवेज परफॉर्म करते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जिनके हम यूज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड के क्लीवेज में। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें एंडमेंट डिग्रेडेशन की, जिसे हमने बोला था, ये प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्टिवली क्लीव करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये सिलेक्टिवली स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ब्रेक करता है, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड को। अमीनो एसिड में प्रेजेंट जो पेप्टाइड बॉन्ड है, देखिए ये यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमने आपको जैसे बताया था, ये हमारे पास है जैसे ग्लाइसिन, ल्यूसिन, तो दोनों आपस में क्या बनाएंगे? ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर N और ग्लाइसिन का C, यहाँ पर क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को सबसे पहले आप इन मेथड को डिस्कस करते हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसमें कुछ सिलेक्टिव क्लीवेज भी करते हैं, राइट। मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड की पोजीशन को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास N2C, ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास होता है साइनोजन ब्रोमाइड, राइट, साइनोजन ब्रोमाइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड के क्लीवेज में। एक होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन, ये भी हम यूज़ करते हैं पॉलीपेप्टाइड के जो क्लीवेज होता है उसके लिए। तो देखिए साइनोजन ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी देखिए। साइनोजन ब्रोमाइड जो होता है वो मैथ्योनीन एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है, राइट। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट है अमीनो एसिड मैथ्योनीन, तो मैथ्योनीन की जो एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसे ब्रेक करेगा। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा मैथ्योनीन के एडजेसेंट तो ये भी बॉन्ड है, इसे कट क्यों नहीं कर रहा है? तो अब देखिए, ये नोट N टर्मिनस की तरफ ये कट नहीं करेगा, इसलिए हमने आपको पेप्टाइड का स्ट्रक्चर समझाया है कि ये हमारा N टर्मिनस है, राइट, ये हमारा C टर्मिनस है। तो मान लीजिए अगर मैथ्योनीन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ देख लीजिए और प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा, राइट। देखिए यहाँ पर हमारे पास N प्रेजेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैथ्योनीन प्रेजेंट है, वैलिन, मान लीजिए कोई भी वैलिन, ल्यूसिन, ये अमीनो एसिड यहाँ C है। तो साइनोजन ब्रोमाइड जो कट करेगा ना वो यहाँ कट करेगा मैथ्योनीन के
एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड को और टुवर्ड्स सी टर्मिनस, राइट, टुवर्ड्स सी टर्मिनस, नोट यहाँ न कट नहीं करेगा, नोट सी टर्मिनस, ये सी टर्मिनस, ओ सॉरी वेरी सॉरी, एन टर्मिनस की तरफ सी टर्मिनस की कट करेगा, यहाँ कट नहीं करेगा। ठीक, तो हमारे पास साइनोजन ब्रोमाइड आया, बहुत इजी है। मैथ्योनिन कहीं भी अगर हमें साइनोजन ब्रोमाइड को अप्लाई करना है तो मैथ्योनिन के एडजेसेंट ब्रेक करेगा और किसकी तरफ करेगा, टुवर्ड्स सी टर्मिनस, राइट, यहाँ कट नहीं करेगा। अब सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन जो होता है वो दो अमीनो एसिड, यानी कि एक तो एस्पाराजीन और एक होता है हमारे पास ग्लाइसिन। एस्पाराजीन अमीनो एसिड के और ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बीच में कट करता है, राइट, जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा हुआ। अब अगर हम बात करें, ये तो था हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल्स के थ्रू अगर हम अप्लाई करके पॉलीपेप्टाइड का क्लीवेज करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स की, तो हमारे पास प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं एक तो एंडोपेप्टिडेज होता है, एक हमारे पास एक्सोपेप्टिडेज होता है। देखिए एंडोपेप्टिडेज का मतलब है हमारे पास ब्रेक इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एंडो, आपको प्रोनाउंस ही हो रहा होगा एंडो। देखिए बायो, आपको लाइफ साइंस में ना एक चीज़ कॉमन है कि अगर आप ध्यान से पढ़ें, अगर आप बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, राइट, तो उससे आपको जो वर्ड है वो वर्ड का मीनिंग अपने आप बताता है, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, अगर कोई भी वर्ड है वो मीनिंग जो है वो अपने आप बताता है, अपना वर्क उसका क्या वर्क है, राइट। तो चलिए देखिए एंडोपेप्टिडेज और दूसरा हमारे पास हुआ एक्सोपेप्टिडेज। तो एंडोपेप्टिडेज क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे साइनोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिलमीन कट कर रहे थे, ये कहाँ कट कर रहे थे, जो इंटरनल बॉन्ड थे उन्हें कट कर रहे थे, यहाँ पर तो कट नहीं किया, टर्मिनल पर जो अमीनो एसिड है इंटरनल कट कर रहे थे। अब अगर मैं बात करूँ प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम की, तो एक्सोपेप्टिडेज जो है वो ब्रेक करेंगे हमारे पास जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है ना, जो एन और सी टर्मिनस पर प्रेजेंट हमारे पास टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एन और यहाँ सी है और यहाँ हमारे पास अमीनो एसिड, तो ये टर्मिनल पर ब्रेक करेंगे एन और सी पर, एक्सोपेप्टिडेज जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि ये टर्मिनल पर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो होते हैं, अमीनो पेप्टिडेज और दूसरा होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यानी कि अमीनो पेप्टिडेज का मतलब क्या हुआ, जो एन टर्मिनल पर कट करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज का मतलब हुआ जो सी टर्मिनस की एंड को कट करेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल इसका आता है हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, बी एंड सी, किसका, कार्बोक्सी पेप्टिडेज का। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो होते हैं हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हुआ ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी। ये तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कार्बोक्सी से आप याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एंड पर यानी कि सी टर्मिनस पर कट करेंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखिए जो हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है, राइट, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिलीज ऑल सी टर्मिनल रेजिड्यू एक्सेप्ट लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन। देखिए अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए को हम अप्लाई करते हैं किसी भी पॉलीपेप्टाइड पर, तो ये क्या करेगा, सभी जो मैंने आपको क्या बताया 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एंड पर अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है, ये सभी रेजिड्यू को रिलीज कर देंगे सी टर्मिनल से एंड पर कट लगाकर, बट एक्सेप्ट किसे, एक तो लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन। यहाँ देखिए प्लीज़ केयरफुली सुनिए, एंड सी टर्मिनस पर मान लीजिए हमने कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए को अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड थे मान लीजिए उन्हें इन्होंने सी टर्मिनस पर कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर लाइसिन, हमारे पास आर्जिनिन और प्रोलीन, अगर ये अमीनो एसिड यहाँ एंड पर सी टर्मिनस पर प्रेजेंट है तो ये कट नहीं करेगा, राइट। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो यहाँ कट नहीं लगाएगा। ये अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लेस सेलेक्टिव है, राइट। सी टर्मिनल पर आर्जिनिन एंड लाइसिन रेजिड्यू, अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज को हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, ये अगर सी टर्मिनल पर आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यू प्रेजेंट है तो ये कट लगाएगा, वरना तो कट नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली सिलेक्टिव है, राइट। तो आर्जिनिन एंड लाइसिन अगर सी टर्मिनल पर एंड पर प्रेजेंट हैं तो ये वहीं कट लगाएगा, अदरवाइज अगर कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है तो वहाँ कट नहीं लगाएगा। तो ये क्या हुआ, हाईली सिलेक्टिव हुआ, राइट। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी। अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी की बात करें तो ये सी टर्मिनल पर किसी भी रेजिड्यू पर कट कर सकता है, इसे हम बोलते हैं कि ये नॉन सिलेक्टिव है। और ऑब्वियसली नॉन सिलेक्टिव है क्योंकि अगर कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो ये किसी भी अमीनो एसिड के एंड को कट कर सकता है सी टर्मिनस पर, इसमें कोई मतलब सिलेक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है।
अब बात करते हैं एंडोपेप्टिडेज की। जो हमारे पास एंडोपेप्टिडेज होते हैं, एंडोपेप्टिडेज मतलब जो हमारे पास इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रिप्सिन, राइट। ट्रिप्सिन, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, और लास्ट टाइम भी ट्रिप्सिन पर क्वेश्चंस आया है। ट्रिप्सिन सेकंड होता है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन, और थर्ड होता है हमारे पास थर्मोलाइसिस, राइट। थर्मोलाइसिन ये प्रेजेंट होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए, तो ट्रिप्सिन जो है ये एन टर्मिनस है, ये हमारे पास सी टर्मिनस है, यहाँ पर ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। मान लीजिए इधर देखिए, अगर हम ट्रिप्सिन को अप्लाई करते हैं, तो ट्रिप्सिन को अगर हमने अप्लाई किया इंटरनली, तो ये लाइसिन आर्जिनिन, ठीक, अगर प्रेजेंट है किसकी साइड, सी टर्मिनस के साइड, पेप्टाइड बॉन्ड को कट करेगा। अगर लाइसिन आर्जिनिन प्रेजेंट है उनके एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, राइट। और एक कंडीशन इसमें क्या याद रखनी है कि अगर लाइसिन एंड आर्जिनिन के एडजेसेंट प्रोलीन प्रेजेंट होगा तो ये कट नहीं करेगा, ठीक। बट प्रोलीन नॉट प्रेजेंट इन एडजेसेंट अमीनो एसिड, तो ये क्या है, ये भी अगर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी था, तो ये भी हमारे पास हाईली सिलेक्टिव है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ठीक, अगर हमारे पास यहाँ पर एन एंड सी यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, और हमने ट्रिप्सिन को अप्लाई किया, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है मान लीजिए वैलिन, या हमारे पास प्रेजेंट है लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो अगर यहाँ पर सी और टूवर्ड्स सी टर्मिनस इस पेप्टाइड बॉन्ड को ट्रिप्सिन ने कट किया, बट एक कंडीशन आपको याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन एक याद रखनी है कि नॉट प्रेजेंट प्रोलीन यहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लाइसिन एंड आर्जिनिन के जो एडजेसेंट अमीनो एसिड है, अगर यहाँ पर प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कट नहीं करेगा, बस ये याद रखनी है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में काइमोट्रिप्सिन होता है। काइमोट्रिप्सिन कैसे कट करेगा, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ये 3 अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होंगे, कभी किसी किसी केस में हम एस्पाराजीन, मैथ्योनिन एंड ल्यूसीन को भी जो है मेंशन कर देते हैं, बट ये फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते। मेनली आपको क्या याद रखना है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो टुवर्ड्स सी टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ ब्रेक नहीं करेगा, राइट। हम ये एन टर्मिनस के टुवर्ड्स हो जाएगा, हम सी टर्मिनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी टर्मिनस पर ये टुवर्ड्स सी टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इसकी भी कंडीशन यही है कि उसके एडजेसेंट प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक, ये आपको याद रखना है। थर्ड की बात करें तो ये होता है थर्मोलाइसिन जो होता है वो हमारे पास मैथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन एंड ल्यूसीन, अगर ये 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं तो वहाँ कट करेगा, ये भी सी टर्मिनस की तरफ कट करेगा, और इसकी भी कंडीशन यही है कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना ईजी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन, ठीक, सेकेंड हमारे पास क्या था, काइमोट्रिप्सिन, ठीक, थर्ड हमारे पास क्या था, थर्मोलाइसिन। ट्रिप्सिन जो था वो तो लाइसिन एंड आर्जिनिन पे कट करता है टुवर्ड्स सी टर्मिनस, राइट, और एक कंडीशन है कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए एडजेसेंट में, ठीक। मान लीजिए अगर ये एन और सी है तो यहाँ पर कट करेगा लाइसिन, और यहाँ जो है वो प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन हुई। अगर काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्टोफैन, राइट, हमारे पास ट्रिप्टोफैन और क्या था, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, तो यहाँ पर कट करेगा, और इसकी भी कंडीशन क्या थी कि प्रोलीन नहीं होना चाहिए प्रेजेंट। जो हमारे पास थर्मोलाइसिन है, राइट, जो हमारे पास ये थर्मोलाइसिन है, ये मैथ्योनिन, राइट, हमारे पास फिनाइलएलानिन, वैलिन, ल्यूसीन टुवर्ड्स सी टर्मिनस कट करेगा, यहाँ पर भी इसके एडजेसेंट प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक। मैथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, ल्यूसीन कट करेगा, यहाँ टुवर्ड्स सी टर्मिनस, बस प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो ट्रिप्सिन है वो हाईली सिलेक्टिव है, क्योंकि केवल लाइसिन और आर्जिनिन को ही कट करता है, बट उसके साइड में मतलब एडजेसेंट में प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे एंडोपेप्टिडेज। अगर मैं पेप्सिन की बात करूं तो जो पेप्सिन एंजाइम, देखिए हम पेप्सिन जो है वो पढ़ते हैं, हम एंटीबॉडी का हमने इम्यूनो में भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के डाइजेशन के लिए हम पेप्सिन का यूज़ करते हैं।
राइट। तो अगर पेप्सिन जो होता है वो कट करता है एंटोसिन, ये भी ये हमारे पॉलीपेप्टाइड है, तो ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन टायरोसिन, ये 4 अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट हैं, और देखिए क्या डिफरेंस है, ये टूवर्ड्स एंड टर्मिनस कट करेगा। लिसन केयरफुली, प्लीज़ सुनिए। देखिए ये हमने जो एंड दूसरी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड जो हमारे पास प्रेजेंट था थर्मोलाइसिन, वो हमने टूवर्ड्स सी टर्मिनस की साइड कट लगाया था, और यहाँ पे हम किसे कह रहे हैं कि ये एंड टर्मिनस नोट सी, एंड टर्मिनस नोट सी, राइट। और इसका भी कंडीशन वही है कि एडजेसेंट में प्रोलीन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो पेप्सिन का भी आपने देख लिया। देखिए अगर हम क्लीवेज करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का, राइट, क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन विद परफॉर्मिक एसिड। अगर हम परफॉर्मिक एसिड से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अब मान लीजिए हमारे पास सिस्टीन, कोई भी 2 पॉलीपेप्टाइड हैं, उसमें हमारे पास सिस्टीन प्रेजेंट है। तो आपको पता है सिस्टीन के जो साइड चेन होती है वहाँ पर थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, SH ग्रुप, और आपस में जो सिस्टीन होते हैं वो यहाँ पर ये बना लेते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। तो परफॉर्मिक एसिड अगर हम अप्लाई करते हैं, तो परफॉर्मिक एसिड क्या करता है कि नोट इन्हें इसके साथ जो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, राइट, जो हमारे पास बॉन्ड बना तो उसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अपना ऐड हो जाता है। तो अगर कंबाइन हो जाता है तो यहाँ पर वो वापस से इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो हम परफॉर्मिक एसिड को डाइसल्फाइड बॉन्ड के क्लीवेज के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा मरकैप्टा-इथेनॉल। तो बीटा मरकैप्टा-इथेनॉल तो फेमस जो रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉमन रिएजेंट है। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, इसमें हमारे पास अगर सिस्टीन प्रेजेंट होती है, तो सिस्टीन में थाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हमने जैसे आपको बताया, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बीटा मरकैप्टा-इथेनॉल जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है, देखिए अगर हमने एक बार मरकैप्टा-इथेनॉल का अप्लाई किया, हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो है वो ब्रेक कर दिया, बट अगर सिस्टम में जो दोबारा सिस्टीन प्रेजेंट है, तो वो तो अगेन फॉर्मेशन करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड का। तो अगर वो वापस से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ना करे, इसीलिए हम अप्लाई करते हैं आयोडो एसीटेट को, राइट। तो आयोडो एसीटेट क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है SH ग्रुप के साथ, जो सिस्टीन में प्रेजेंट थायल ग्रुप है उसके साथ एसिटाइलेशन करता है, उसके साथ CH2CO- ऐड हो जाता है।